हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर.एस. अग्रवाल की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रखा है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला। तो आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं यहाँ पर 1C। एक्सरसाइज 1A और 1B ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, तो आप वहाँ से उसे कवर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जो ये आपके पास एक्सरसाइज है ना, ये आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको सिर्फ टिक करना है, कोई प्रॉपरली इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं करना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, यहाँ पर आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। बताओ इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमने एक रूल किया था, एक प्रॉपर्टी की थी कि जिस भी नंबर के लास्ट में हमारे पास लास्ट का जो नंबर होता है, अगर वो 2 7 हो, 2 7 3 और 8 हो, 2 7 3 और 8 हो, तो वो मेरे कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। तो इस नंबर के लास्ट में 8 लिखा हुआ है, सी वाले पार्ट में लिखा है ना 8, तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि इसका जो आंसर है वो सी है। 5 4 7 8 कन्फर्म है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। देखो जो बाकी के 3 नंबर्स हैं ना, मुझे नहीं पता ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, इसमें मैं प्राइम फैक्टराइजेशन लगा के चेक कर लूँगी, लेकिन 5 4 7 8 कन्फर्म है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगेन सेम ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पर नंबर चेंज कर दिए गए हैं। तो अगर आप देखो तो इस नंबर के लास्ट में 2 लिखा हुआ है, तो ये तो कंफर्म है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। बाकी के नंबर्स के लिए मैं प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से चेक कर सकती हूँ कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो जब एमसीक्यू में आए तो आपको सिर्फ ये रूल चेक करना है कि 2 3 7 8 अगर किसी भी नंबर के लास्ट में लिखा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और उसी पे आपको टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अगेन सेम ही क्वेश्चन है। अब आप यहाँ पर देखो, इसके लास्ट में 3 लिखा हुआ है, 1843, इसका मतलब ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, फोर्थ वाला क्वेश्चन भी हमारे पास सेम है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब इसके लास्ट में देख लो, सबके लास्ट में 6 7 4 और 5 है, तो 7 वाला नहीं होगा मेरा परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 1 to 5 तक के क्वेश्चंस आपको सेम दिए थे, बट सब में आपको सिर्फ ये देखना था कि उनकी लास्ट डिजिट क्या है। अब फिफ्थ वाले में देखो, यहाँ पर 2 0 है लास्ट में, यहाँ भी 2 0 है, यहाँ 3 0 और यहाँ 2 0 है। तो जब 3 0 होती है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, परफेक्ट क्यूब हो सकता है वो। बट यहाँ पर हम ये क्यूब की बात नहीं कर रहे, हमें सिर्फ ये देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो इसका मतलब इसके लास्ट में 3 0 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर फिफ्थ भी। चलिए अब आते हैं अपने आगे के क्वेश्चंस पे। टोटल 10 क्वेश्चन है आपके पास इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बताओ इनमें से कौन सी यूनिट डिजिट नहीं हो सकती एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर की। तो ऑप्शन आ जाएगा डी, क्योंकि अभी हमने ये किया है जिसके लास्ट में 2 3 7 और 8 होता है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। तो अगर उस नंबर के लास्ट में 8 होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मैनी नंबर्स लाइज बिटवीन 25 का स्क्वायर एंड 26 स्क्वायर। कह रहा है बताओ कितने नंबर्स लाई करेंगे 25 के स्क्वायर और 26 के स्क्वायर के बीच में। तो बहुत आसान तरीका है, इसमें आप क्या करोगे, देखो आपको 30 तक के स्क्वायर्स तो आते ही होंगे, है ना। तो आप 25 और 26 का स्क्वायर ईजिली निकाल सकते हो ना। तो 26 का स्क्वायर हमें पता है कि 676 होता है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 26 का स्क्वायर होता है मेरे पास 676, और 25 का स्क्वायर होता है मेरे पास 625। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आएगा 51। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, इसका आंसर 51 नहीं है, उसमें से 1 और माइनस करना है, इसका आंसर है 50। आपको दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, देखो 50 भी और 51 भी, तो आप डायरेक्टली सिर्फ माइनस करके आपको नहीं लिखना। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका है कि जो इन दोनों में से छोटा नंबर है, 25 और 26 में 25 छोटा है, तो फॉर्मूला लगा दो 2n।
तो 2 से उसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके लिख दो तो आंसर तब भी 50 आएगा। क्लियर? अगर आपको स्क्वायर पता है तो आप स्क्वायर वाला लगा सकते हो, नहीं तो 2n वाला फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। इफ़ n इज़ एन ऑड, मान लो n जो है वो ऑड है, देन 1 + 3 + 5 अप टू n टर्म्स इज इक्वल्स टू। कह रहा है अगर n जो है वो ऑड है मेरे पास, तो बताओ 1 + 3 + 5 आप n टर्म्स तक अगर प्लस करते हो तो क्या आएगा। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से समझो, अगर आप 1 + 3 करते हो, 2 ऑड नंबर प्लस करते हो तो वो 2 का स्क्वायर होता है। अगर आप 3 ऑड नंबर्स यहाँ पर प्लस करते हो तो वो 3 का स्क्वायर होता है। अगर आप 4 ऑड नंबर्स को प्लस करते हो तो वो 4 का स्क्वायर होता है। तो अगर आप n ऑड नंबर्स को प्लस करोगे तो वो किसका स्क्वायर होगा, n का स्क्वायर होगा। तो आंसर आ जाएगा मेरे पास c n²। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। इनमें से कौन सा जो है वो स्क्वायर है इवन नंबर का। तो देखो ये भी हमने एक प्रॉपर्टी में किया था, इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है और ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होता है। जैसे 2 का स्क्वायर कर रहे हो 4 तो दोनों इवन है, 3 का स्क्वायर कर रहे हो तो 9 दोनों ऑड है। तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 196। क्यों? क्योंकि 196 ही मेरे पास यहाँ इवन नंबर है, बाकी जो तीनों नंबर्स हैं ये मेरे ऑड नंबर्स हैं। क्लियर? चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। बताओ इनमें से कौन सा ऑड नंबर का स्क्वायर है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा 1369 ये आपके पास एक ऑड नंबर है, क्योंकि 2116, 3844 और 2500 ये तीनों ही आपके इवन नंबर है। तो ऑड नंबर का स्क्वायर ही तो ऑड होगा, तो इसका मतलब 1369 जो है वो आपका जो है वो स्क्वायर है किसी एक ऑड नंबर का। क्लियर हो गया? तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 1C जो MCQ क्वेश्चंस थे। आपको पता है कि MCQ क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में आते हैं, तो यहाँ पर आपको वही MCQ क्वेश्चंस कुछ प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं। आप इस एक्सरसाइज को ज़रूर कीजिएगा। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना 1D, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि उसमें हमारे पास केस स्टडी और असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। तो उस एक्सरसाइज को हम फिर नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इस चैनल पे आपको RS अग्रवाल प्लस RD शर्मा दोनों ही बुक के सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।